जय जिनेन्द्र सभी को। इष्टोपदेश की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। सभी हाथ जोड़ लीजिए। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 51 श्लोक हैं और उनमें से हम 15 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 16 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इससे पहले जो 15वां श्लोक अपन ने पढ़ा था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि समय का बीतना दो चीज का कारण है। एक तो आयु के क्षय का कारण है और दूसरा ब्याज के बढ़ने का कारण है। लेकिन हमको अपने जीवन से भी ज्यादा धन का मोह है। धन अच्छा लगता है, इसीलिए हम समय का बीतना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी समय बीतता जाए और जल्दी जल्दी हमारा ब्याज बढ़ता जाए, हमारा धन बढ़ता जाए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि समय बीतने के साथ साथ हमारी आयु भी तो बीत जाएगी और हम मरण के नजदीक चले जाएंगे। हमें जीवन से भी ज्यादा धन इष्ट हो गया है, क्योंकि धन व्यामोह पैदा करता है। धन के कारण हम सही बात समझ नहीं पाते हैं, हमारा मोह बढ़ता जाता है। तो शिष्य ने ये प्रश्न किया कि महाराज, धन तो पुण्य उपार्जन का कारण है, आप धन को निंद क्यों कह रहे हो? देखो, धन हो तो हम मंदिर बनवा सकते हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। धन हो तो हम शास्त्र छपा सकते हैं। धन हो तो स्वाध्याय भवन बना सकते हैं। धन हो तो दान कर सकते हैं। धन हो तो विधान करा सकते हैं। धन हो तो गरीबों की मदद कर सकते हैं। धन तो पुण्य उपार्जन का कारण है, आप धन को निंद क्यों कहते हो? धन होए तो हम दान करके पुण्य अर्जन कर सकते हैं, लेकिन धन नहीं हो तो हम दान करके पुण्य अर्जन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए धन को आप निंद क्यों कहते हो? धन को कमाने के लिए स्वीकृति दो आप। तो ये उसका उत्तर 16वां श्लोक है जो अपन पढ़ते हैं। 16वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, इस 16वें श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया जा रहा है। प्रश्न क्या है वो आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे तो आप रेज हैंड करें। प्रश्न क्या है? अभी मैंने प्रश्न बताया आपको, यदि आपको किसी को समझ में आ गया हो तो प्रश्न बताएं। तो देखो, फिर से मैं बोल देता हूं संक्षेप में कि शिष्य का प्रश्न ये है कि महाराज, आप कह रहे हो कि धन निंद्य है, धन व्यामोह का कारण है, जबकि धन से तो पुण्य का उपार्जन किया जा सकता है। तो आप धन को निंद क्यों कह रहे हो? धन को कमाने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? इसका उत्तर इसमें दिया जाएगा। प्रश्न जो है वो आप में से बोल के बताएं, जो अभी मैंने बताया है। मैंने वापस बता दिया, आप लोगों में से कोई बताएंगे इस प्रश्न को? हाँ, देखो, और शॉर्ट करके बोलता हूँ प्रश्न। प्रश्न जब तक समझ में नहीं आएगा तो उत्तर में मजा नहीं आएगा। फिर से मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। आप लोग बताने की मानसिकता रखिए कि धन को निंद कहा गया था। पिछले श्लोक में धन को निंदनीय कहा, धन को त्यागने योग्य कहा। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि धन को आप निंदनीय क्यों कहते हो? धन से तो पुण्य कमाया जाता है, धन से तो दान दिया जाता है। इसका उत्तर आएगा इसमें। प्रश्न क्या है वो आप वापस दोहराएं कोई भी। हाँ जी, आप में से कोई जो भी बताना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। अनेक लोग बताना चाह रहे हैं। नीलम जी, आप बताएं। इसमें
है उस शिष्य प्रश्न करता है कि धन को निंदनीय क्यों बताया गया है। धन से तो पुण्य कमाया जाता है, धन से तो हम दान दे सकते हैं, तो भी उसको निंदनीय क्यों बताया है। तो इस प्रश्न का उत्तर इसमें है। बहुत अच्छा आपने बताया उत्तर। अब अपन इस उत्तर को पढ़ते हैं इस 16वें श्लोक में। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। निर्धन धन चाहे कहे करूं पुण्य दूं दान कीच लिपे परमानता मूढ़ किया मैं स्नान। देखिए क्या कह रहे इस श्लोक के अंदर आचार्य पूज्यपाद स्वामी। त्यागाय, त्यागाय अर्थात त्याग के लिए, दान के लिए, श्रेय से अच्छे कामों के लिए, पुण्य कार्यों के लिए, वित्तम धन को, अवित्त निर्धन व्यक्ति, संचिनोति यह मतलब जो, संचिनोति चुनता है, जोड़ता है, इकट्ठा करता है। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया। वित्तम अवित्त है ना, इसमें दो शब्द है, वित्तम और अवित्त। वित्तम म आधा हलंत रह जाएगा और अ अलग निकल जाएगा, अवित्त। यह अवित्त, अवित्त वित्त मतलब होता है धन, अवित्त मतलब धन रहित व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। यह अवित्त जो गरीब व्यक्ति, जो निर्धन व्यक्ति, त्यागाय त्याग के लिए, दान के लिए, श्रेय से पुण्य कार्यों के लिए, वित्तम धन को, संचिनोति इकट्ठा करता है, स स स मतलब वह, स्नास्यामि इति, स्नास्यामि इति, स्नास्यामि अर्थात स्नान करूंगा, इति ऐसा सोचकर, स्वशरीरम अपने शरीर को, पंकेन पंक मतलब कीचड़ से, विलिम्पति अर्थात मलिन करता है, गंदा करता है, कीचड़ का लेप करता है। पूरे श्लोक का अर्थ फिर से सुनिए। जो धन रहित व्यक्ति दान के लिए या पुण्य के लिए धन को इकट्ठा करता है, वह ये सोचकर कि मैं स्नान कर लूंगा, ऐसा सोचकर अपने शरीर पर कीचड़ लगाता है। समझ में अब आता ही आपको कि जैसे कोई व्यक्ति आपसे ये कहे, कीचड़ लगाए अपने कपड़ों पे और अपने मुंह पे और हाथों पे, वो कहे मैं नहाऊंगा ना, अभी नहाऊंगा, अभी साफ कर लूंगा, इसलिए मैं कीचड़ लगा रहा हूं, तो बोलो आप क्या कहेंगे कि भैया तुझे स्नान करना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू पहले अपने को गंदा करे, जानबूझकर अपने को कीचड़ लपेटना इसलिए कि बाद में मैं नहाऊंगा, ये कोई समझदारी की बात नहीं है, ये तो अज्ञानता की, मूर्खता की बातें हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं इसलिए कमा रहा हूं ताकि मैं दान दूंगा, ताकि मैं पुण्य कार्य करूंगा, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं उसका यह करना भी उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई व्यक्ति मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा, ये सोचकर कीचड़ लपेटता हो। ये सामान्य अर्थ मैंने अभी बताया, विशेष चर्चा अभी करेंगे। ये सामान्य अर्थ यदि आप में से कोई बताना चाहते हो इस श्लोक का तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत सरल श्लोक है, उदाहरण है, और उसके माध्यम से जो बात कही गई है, दोनों बात आपको उदाहरण और सिद्धांत बताना है। और हर्षिता जी आपको सुनते हैं इसका अर्थ। हर्षिता आप बताएं। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक का अर्थ इस तरह से है, त्यागाय श्रेयसे वित्तम वित्तः संचिनोति, कि मतलब जो व्यक्ति दान देने के लिए कल्याण की भावना से जो व्यक्ति धन का संचय करता है तो वह करना सही नहीं है। उसके लिए नीचे वाली लाइन में उदाहरण दिया कि स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति, मतलब वह व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है
कि जैसे पहले तो मैं नहाऊंगा ऐसा सोच के अपने शरीर को पहले कीचड़ से लेप लेता है, कीचड़ लगा लेता है कि मुझे नहाना है, तो पहले खुद गंदा हो लेता है जान बूझकर कि नहाना तो है ही। तो जैसे ये कार्य कोई शोभा वाला नहीं है, उसी तरह से धन का संचय दान देने के लिए करना वो कोई शोभाजनक बात नहीं है। मतलब जो हमारा प्रश्न था कि धन का संचय करने के लिए आप क्यों मना कर रहे हो, क्योंकि धन के द्वारा हम दान देकर पुण्य कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आचार्य देव ने कहा कि पुण्य कमाने के लिए, दान देने के लिए धन का संचय करना सही नहीं है, क्योंकि वो उसी प्रकार है कि जैसे कोई व्यक्ति पहले कीचड़ से अपने आप को पूरा नहला ले, पूरा लेप ले और फिर कहे कि मैं नहाऊंगा, तो उसी तरह से ये बात शोभाजनक नहीं है। बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इसका अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें एक उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं स्नान करूंगा और ये इसलिए मैं कीचड़ लगा रहा हूँ, उसी प्रकार कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं दान दूंगा इसलिए कमाने जा रहा हूँ, धन इकट्ठा कर रहा हूँ, तो उसे भी यहाँ ठीक नहीं माना है। तो अब हम कल्पना कर सकते हैं कि दान देने के लिए, पुण्य कार्यों के लिए भी धन जोड़ना उचित नहीं बताया गया है, तो फिर अन्य कार्यों के लिए धन जोड़ना वह तो कितना अधिक अज्ञानता मूर्खतापूर्ण होगा, ये हम कल्पना कर सकते हैं। अब इसमें एक उदाहरण दिया है, इसी प्रकार का अन्य उदाहरण आप में से यदि कोई बताना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। एक उदाहरण दिया इसमें कि भाई स्नान करूंगा ये सोचकर जो कीचड़ से लपेटता है, तो उसी प्रकार और कोई उदाहरण आप में से देना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण इस प्रकार अपन ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति शुगर का पेशेंट मीठा ये खाकर कहकर खाए कि मैं बाद में दवाई लूंगा ना, शुगर की टैबलेट ले लूंगा, शुगर की टैबलेट ले लूंगा, और इसलिए वो शुगर खा रहा है। तो ये भी कैसा हुआ कि ऐसा ही हुआ ना कि मैं बाद में दान दूंगा और इसलिए मैं कमाने जा रहा हूं। ऐसे अनेक उदाहरणों से अपन बात को कर सकते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, पहले कचरा गंदगी कर लेते हैं, तो मैं बाद में झाड़ू लगाने वाला हूँ ना, पोंछा लगाने वाला हूँ, सफाई करने वाला हूँ, मैं बाद में सफाई करूंगा ये सोचकर पहले गंदगी करते हैं। कई लोगों को देखते हैं कि घर में सब्जी साफ करने माताएं बहनें कोई बर्तन वगैरह लेकर नहीं बैठती और यूं ही सब्जियों के छिलके वगैरह छीलकर और उसका कचरा जमीन में डालती रहती। फिर बाद में वो जमीन से बर्तन में भरेंगी, जमीन भी गंदी हो गई, बर्तन भी गंदा हो गया। अरे भाई, पहले ही आप एक बर्तन लेके बैठते और सब्जी साफ करते समय छिलके वगैरह जो भी उसके साइड के हिस्से हैं वो पहले ही एक बर्तन में रख देते, तो कम से कम बर्तन तो गंदा हो वैसे भी होना, वैसे भी होना है। और आप पहले जमीन को गंदा कर रहे हो, फिर बर्तन को गंदा कर रहे हो। लेकिन वे माताएं बहनें बहुत पुरुषार्थी कहलाती हैं कि हमारे आलस नहीं है, हम तो दोनों काम कर लेंगे, जमीन भी साफ कर देंगे, बर्तन भी साफ कर लेंगे। पंडित जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? देखो भाई, व्यर्थ में अपना समय खराब होता है, व्यर्थ में गंदगी होती है, तो बहुत आरंभ परिग्रह से हम बच सकते हैं ना, इतना आरंभ उससे बच गए हम, जमीन गंदी नहीं की हमने। तो जितना हो सके हमें गंदगी कम फैलानी चाहिए। भाई साहब डॉक्टर वीरसागर जी ने एक लेख भी लिखा है इसके बारे में। भारत सरकार का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें उनके सुझाव लिए गए थे, तब उन्होंने भी ये बात बताई थी कि जैन दर्शन ये कहता है कि सफाई रखो। जैन दर्शन सफाई करो ये नहीं कहता, बल्कि वह कहता है सफाई रखो। सफाई करो और सफाई रखो में क्या अंतर है? सफाई करो का मतलब तो ये हुआ कि पहले गंदगी करो और फिर सफाई करो, और सफाई रखो का ये मतलब हुआ कि तुम गंदगी करो ही मत। क्योंकि जब एक बार हमने गंदगी करी, एक बार कूड़ा करकट पैदा किया, तो अब हम क्या सफाई करेंगे? भाई ज्यादा से ज्यादा हम ये करेंगे
कि अपना घर साफ करेंगे और उस कचरे को इकट्ठा करके रोड पे डाल देंगे। रोड पे नहीं डालेंगे तो डस्टबिन में डाल देंगे, एक बड़े डस्टबिन में डाल देंगे, घर के डस्टबिन से बाहर म्यूनिसिपैलिटी के डस्टबिन में डाल देंगे, कचरे की गाड़ी में डाल देंगे, और क्या करेंगे इससे ज्यादा। लेकिन आखिरकार वो कचरा जाएगा कहाँ? घर साफ हो गया लेकिन रोड गंदा हो गया, म्यूनिसिपैलिटी वाले रोड पे से उसको ले जाएंगे तो रोड साफ हो जाएगा, लेकिन वो कचरा कहीं ना कहीं तो डालेंगे ना ले जाके। कचरे के बड़े बड़े ढेर नगर निगमों के हो गए हैं, बड़े बड़े स्थान कचरे से के ढेर से अट गए हैं और स्थान कम पड़ने लगे हैं और बड़े बड़े और दूसरे क्षेत्रों की तलाश करनी पड़ रही है। क्योंकि कचरा अगर पैदा होगा तो वो कहीं ना कहीं तो रहेगा, हमारे घर में नहीं रहेगा तो रोड पे रहेगा, रोड पे नहीं रहेगा तो कचरे के स्थान में रहेगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा। तो हम तो कहते हैं कि कचरा कम से कम उत्पन्न हो, कचरा ज्यादा उत्पन्न ही ना हो, हमारी जीवन शैली ऐसी हो, हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए। यूज एंड थ्रो वाला जमाना, झट झट पानी पिया प्लास्टिक के गिलासों में और झट झट डाल दिया, हजारों गिलासों का ढेर लगा दिया, अब झट झट। तो ऐसे हमारे कचरे के ढेर बढ़ते जाते हैं और खतरनाक कचरे का ढेर पैदा होता जाता है। अभी वो विषय अपना नहीं है, इसलिए मैं उस बात को लंबाता नहीं हूँ। जिनको वो विषय में जानना हो उन्हें भाई साहब के लेख को पढ़ना चाहिए। अभी तो मैं ये तो उदाहरण मात्र है अपना, इससे अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। तो गंदगी सफाई करने के लिए तो हमारे यहाँ प्रायश्चित किया जाता है, सफाई करने को अच्छा नहीं माना जाता हमारे यहाँ सफाई। अब आप ये मत समझ लेना कि सफाई करने को अच्छा नहीं माना जाता इसका मतलब गंदा रहना अच्छा माना जाता है। अरे गंदा रहना अच्छा नहीं माना जाता, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि काम जीवन शैली ऐसी बनाओ कि गंदगी हो ही नहीं। सफाई करना ये तो मजबूरी है, सफाई करने का तो हमारे यहाँ प्रायश्चित लिया जाता है। हम आलोचना पाठ में बोलते हैं, झाड़ू ले जागा बुहारी, झाड़ू लेकर के हमने जो जागा मतलब हमारे भवनों को मकानों को बुहारा, झाड़ू लगाया, उसका तो हम प्रायश्चित करते हैं। तो हमने उनमें जो जीव मर गए, चींटी आदि मर गई, उनके लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, पश्चाताप करते हैं, उनके लिए क्षमा याचना करते हैं। देखो हमारी जीवन शैली कैसी होती जा रही है। पहले पूरे गांव का कचरा मिलाकर पूरे साल में इतना कचरा होता था कि एक ट्रॉली भी नहीं भरती। आप सबको मालूम है ना, गांवों में सब लोग कचरा ले जाके एक जगह डालते थे, उसको घूड़ा रेवड़ा जो कुछ भी बोलते थे ना, रोड़ी। तो क्या होता था, वो पूरे साल में जाकर के वो एक ढेर जितना था होता था, उसको बाद में वो खेतों में ले जाकर के खाद के रूप में काम आ जाता था। और अभी कितना कचरा हमारा, एक ही घर का इतना ढेर हो जाए जितना और कचरा भी कैसा, उसको खाद के रूप में काम नहीं ले सकते। पॉलीथीन, कांच के टुकड़े, न जाने क्या क्या उल जलूल चीजें हैं उसके अंदर, जो कि कई बार गायें बेचारी पॉलीथीन खा जाती है। अभी वो विषय नहीं, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा कई बातें कहे बिना, इसलिए वो आ रही हैं तो मैं थोड़ी कह भी रहा हूं आपसे। गाय कई सब्जी के छिलके वगैरह पॉलीथीन की थैलियों में बंद करके डाल देते हैं। गाय बेचारी, अब उसके हाथ तो है नहीं, उसको खा लेती है और आंतों में वो पचता नहीं है, फंस जाता है, जिसके कारण वो तड़प तड़प कर मर जाती हैं। ऐसी कई दुर्घटनाएं अपने को देखने मिलती है। तो ये अपने को विशेष प्रेरणा लेने की, देखो सफाई करना भी पड़े तो सफाई करने की भी विधि है। हमारी जीवन शैली कैसी बिगड़ती जा रही है, हमें सोचने की बात है। हमें झाड़ू लगाना भी नहीं आती, झाड़ू कैसे लगाई जाती है कि पंडित जी ये भी आप सिखाओगे? बोलो, अरे भाई पहले की माताओं बहनों से पूछो कैसे झाड़ू लगाई जाती थी। आधे साइड का कचरा इकट्ठा करके उस कोने में इकट्ठा करके छोड़ दिया, इधर का कचरा इधर इकट्ठा करके कोने में छोड़ दिया। ऐसे कचरा इकट्ठा करके 2-3 जगह छोड़ दिया जाता था थोड़ी देर। ऐसे नहीं कि सारे कचरे को धमाधम ठेले जा रहे हैं, सरकाए जा रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों?
ऐसे टुकड़ों में इधर का इधर इकट्ठा कर दिया, इधर का इधर इकट्ठा कर दिया, इधर का इधर इकट्ठा कर दिया, ऐसा क्यों करते थे? देखो, एक तो उससे मेहनत कम होती, सारा कचरा ढो करके आप एक दिशा में ले जाके ढेर लगाओगे तो जितनी मेहनत होगी, थोड़ा थोड़ा एक एक तरफ इकट्ठा कर दोगे तो मेहनत कम होगी। और मेहनत से ज्यादा फायदा ये होगा कि उसमें जो सूक्ष्म जीव होंगे, जो चींटी मकोड़े आदि होंगे, वे क्या करेंगे कि आपने कचरे का ढेर लगा के छोड़ दिया तो थोड़ी देर में वो निकल निकल के अपनी जगह पे चले जाएंगे, केवल कचरा बचेगा। तो आप उस कचरे को भर के बाहर फेंक दीजिए, जो भी कचरे का स्थान है वहां डाल दीजिए। लेकिन हम तो क्या करते हैं, उस कचरे को फुर्सत लेने नहीं देते, बस धमाधम इकट्ठा किया, उसमें चींटी मकोड़े जीव जो भी आ गए फटाफट भर लिए, धूल में कचरे में वो दब गए जीव और ले जा करके डाल दिए दम से, तो वो जीव भी मर जाते हैं। तो हमारे को हर चीज के अंदर विवेक की जरूरत होती है। कई हम झाड़ू लगाने वाली, पोंछे लगाने वाली, उनसे सफाई करने वालों से, नौकरों से हम काम करा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो अमीर हैं, पैसा दे सकते हैं, तो क्या दिक्कत है। लेकिन फिर वो चींटियों पर पोंछा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं रह जाता। हम थोड़ी हिंसा कर रहे हैं, वो कर रहा है। अरे वो कर रहा है तो भी पाप हमको लगने वाला है, क्योंकि ये हमारा प्रमाद है। पहली बात तो हमें स्वयं करना चाहिए, और यदि हम स्वयं नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई मजबूरी है, करवाते हैं, तो उसको भी गाइड करिए, उससे कहिए, उसकी 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे इस बात के तुम्हें कि तुम जीवों को बचा करके झाड़ू लगाओगे, तुम जीवों को मारे बिना पोंछा लगाओगे, इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। अगर आप 400 रुपए देते हो तो उसको कहो 50 रुपए और मिलेंगे आप। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जाले हटाओगे तो मकड़ी मरनी नहीं चाहिए। आप मकड़ी को बाहर ले जाके अलग से ऐसे स्थान पे डाल दो कि वो मरे नहीं। लेकिन नौकर जबरदस्ती बेवजह ही उसको मार रहा है, झाड़ू से मार रहा है, और आप देख रहे हो उसे। ये हमारी तीव्र कसाय की प्रवृत्ति है, और ऐसी तीव्र कसाय की प्रवृत्ति वाले जीवों को धर्म अंदर में प्रवेश नहीं करता है। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, अपने को वो समझना चाहिए। ये तो उदाहरण मात्र है। यहाँ पर मूल बात तो ये है कि भैया, कि जो दान देने के लिए, जो पुण्य कार्यों के लिए भी धन इकट्ठा करता है, वह भी उचित नहीं है। वह भी इस प्रकार है कि जैसे कोई व्यक्ति मैं नहा लूंगा ये सोच करके पहले अपने शरीर पर कीचड़ लपेटता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कमाने का भाव पाप भाव है। क्या कहा, फिर से सुनो, कमाने का भाव पाप भाव है। धन को जोड़ने का जो परिणाम है वो पाप के आश्रव का कारण है, पाप बंध का कारण है। तो भले हम दान के लिए भी सही, लेकिन धन इकट्ठा करेंगे तो पाप उपार्जन होगा। और जब हम उस धन का दान करेंगे, लोग सोचते हैं पाप होगा ना, फिर हम दान करेंगे तो वो पाप धुल जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो पाप हमने पहले किया वो धुलेगा नहीं। आप दान करेंगे, आपके परिणामों में सद्भावना होगी, मंद कसाय का परिणाम होगा। केवल मान बढ़ाई के कारण नहीं आप दान कर रहे होंगे, तो आपको पुण्य तो बंधेगा, लेकिन जो कमाने में, इकट्ठा करने में पाप हुआ था वो नहीं धुलेगा। आपको पाप भी भोगना पड़ेगा और पुण्य भी भोगने मिलेगा। तो बढ़िया तो ये है कि हम पाप ही ना करें। कि साहब फिर दान नहीं दे, क्या क्या करें, कैसे करें? वो ये कह रहे हैं कि देखो, यदि तुमने पहले कमा लिया हो, तुमको पता नहीं था नहीं कमाना चाहिए, कमाने का भाव भी पाप भाव है, और कमा लिया हो, इकट्ठा कर लिया हो तो दान करो। लेकिन नहीं किया हो और ये बात सुनने मिल गई, समझ में आ गई बात, तो फिर कमाने के लिए भी धन इकट्ठा मत करो। अरे कोई चक्रवर्ती आदि पुण्यात्मा जीवों को बिना कमाए ही धन आता है। चक्रवर्ती आदि पुण्यात्मा जीवों को बिना कमाए ही धन मिल जाता है। ऐसे पुण्यवान जीव
उस धन का सदुपयोग दान आदि में करें, ये तो उचित है। लेकिन व्यक्ति ये सोचकर कि मैं दान करूंगा, वो धन कमाने जाए, इकट्ठा करना जाए, वह उचित नहीं। अरे कई लोग तो जानबूझ के गलत तरीके से ही कमाते हैं, ये सोच करके कि ऐसे करूंगा ना, अगर मैं नंबर 2 में कमा भी रहा हूं, गलत तरीके से कमा रहा हूं, 1 लाख कमाऊंगा ना तो 11,000 मंदिर में दान दे दूंगा, सब काम खत्म हो जाएगा। अरे भाई 11,000 रुपए मंदिर में दान देने से मंदिर वाले तुझे माला पहना देंगे भले ही, मंदिर वाले तेरा नाम लिखवा देंगे भले ही, मंदिर वाले तेरी प्रशंसा में 2 शब्द बोल देंगे भले ही, लेकिन जो तूने गलत तरीके से धन उपार्जन किया है उसका पाप तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। वैसे भी न्याय नीति से बहुत ज्यादा धन जुड़ता भी नहीं है। जगत में जो ज्यादा धन देखने में आता है, विशेष पुण्यात्मा जीवों की बात अलग है, बाकी सामान्यतया तो वह गलत तरीकों से, पाप कार्यों से ही कमाया जाता है। ऐसा आत्मानुशासन में अपन पढ़ चुके हैं। आत्मानुशासन में एक श्लोक आया था ना, शुद्धै धनै विवर्धन्ते सतामपि न संपदः नहि स्वच्छाम्बुभि पूर्णः कदाचिदपि सिंधवः। क्या अर्थ है इसका? कि शुद्ध जल से समुद्र नहीं भरा करते। जो वर्षा ऋतु में नदियों में जो पूर आता है, जो बाढ़ आती है, वो गंदे नदी नालों के जल से ही आती है। समुद्र भरते हैं खारे पानी से ही भरते हैं। उसी प्रकार बहुत धन इकट्ठा करना हो तो पाप कार्य करने पड़ते हैं। सही काम करते हुए, न्याय नीति पूर्वक कमाते हुए पेट तो भर सकता है, लेकिन पेटी नहीं भर सकती है। 1 लोटा जल तो छान सकते हो अपने पीने के लिए, लेकिन पूरा कुआं नहीं छाना जा सकता। उसी प्रकार न्याय नीति से अपना जीवन यापन तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने की चाह, वह न्याय नीति पूर्वक कोई विशेष पुण्यवान जीव हो तो अलग बात है, बाकी सामान्यतया वह नहीं पूर्ण होती है। इसलिए अभी बहुत सारी बातें इस श्लोक के संदर्भ में कहने का मन है, लेकिन समय भी अपना पूर्णता की ओर है और आप लोगों को हमें अवसर देना है, और जो बातें हमारे मन में है वो आगे अन्य श्लोकों में यथा प्रसंग हम आपसे कहेंगे ही। इसलिए अभी हम आपको अवसर देते हैं, केवल 5 मिनट अपने पास है। आप लोगों में से जो भी इस श्लोक के बारे में जो बातें अच्छी लगी है, जो सार है, वो आप बताना चाहते हैं तो रेज हैंड करें, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप रेज हैंड करें। हाँ जी, जो भी इस श्लोक का अर्थ बताना चाहते हैं, इसका भाव बताना चाहते हैं, इसके बारे में इसका सार बताना चाहते हैं, वे रेज हैंड कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा सभी लोग प्रयास करें। ऋतु भाभी जी का सबसे पहले रेज हैंड हुआ है, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। आप ऋतु भाभी जी आप बताएं, और भी लोग तैयार रहें बताने के लिए। हाँ जी। जय जिनेन्द्र, इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है क्या है ना, जैसे महावीर जयंती है तो बहुत सारे हिंसा होती है, बहुत सारे जीव मर जाते हैं, तो ये सब चीज प्रभावना पहले से ही नहीं बांटनी चाहिए, तो वो होगी ही नहीं। जैसे कल भी है ना पटाखे फोड़े थे, बहुत सारा कचरा हुआ वहां पे टाउन हॉल में, और आग भी लग गई थी थोड़ी सी, तो अपने को पहले से इस चीज का करना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार है ना, हाथी का भी उदाहरण दिया हुआ, किसी में हाथी पहला जल में जाता है, फोन से वापस अपनी गंदगी करता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण याद आ गए बस ये। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया ऋतु भाभी जी। तो इस प्रकार से आपने हमें प्रेरणा सबको दी कि पहले से ही हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए बाद में अपने को सफाई करना पड़े। बहुत अच्छा। नीलम जी आप बताएं, आपका रेज हैंड हुआ है, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि इसमें बताते हैं कि कई लोग धन का संचय इसलिए करते हैं, उनकी ये सोच रहती है कि हमको फिर दान करना पड़ता है, दान करना चाहिए, दान से फिर पुण्य कमेगा, तो इसलिए धन कमाना बहुत जरूरी है। यदि दान नहीं करेंगे तो पुण्य कैसे होगा? तो इसके लिए वो दिन रात धन कमाने में लगे रहते हैं। और तो आज जैसे
कोई अपने शरीर पे कीचड़ लपेट ले कि मैं स्नान कर लूंगा, तो फिर कीचड़ चली जाएगी। तो आचार्य देव कहते हैं कि इससे अच्छा तू कीचड़ लपेटे ही मत ना, कि तेरे को स्नान करना पड़े। तो जो दान देने वाले हैं, तो उससे भी आचार्य देव इसी प्रकार कहते हैं कि भाई दान देने के लिए तेरे को दिन रात धन संचय करने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, दान के लिए धन संचय करने की। उनका आचार्य देव का कहना तो यह है कि जो तेरे पास धन है उसमें से यदि तू दान कर सके तो कर, और यदि उसमें से तेरे पास दान करने को नहीं है तो कोई बात नहीं, दान करने के लिए धन कमाने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा तू जो दिन रात धन कमाने में लगता है, इससे अच्छा तू अपना समय आत्म कल्याण में जिनवाणी श्रवण करने में दे, ताकि तेरा उद्धार हो, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है। हाँ जी, बहुत अच्छा ये आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यदि हम बाद में साफ करेंगे ये सोचकर गंदा करते हैं, तो वो वैसा साफ थोड़ी होता है। एक बार कपड़ा नया हो, फिर हम उसको गंदा कर लें, फिर धो लें, तो धोने के बाद भी वो बात थोड़ी होती है जो साफ पहले था। किसी धागे को अगर तोड़ दिया जाए और फिर उसको जोड़ दिया जाए, तो गांठ तो लगी जाती है ना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अगर हमने पहले गंदा कर लिया, पहले पाप उपार्जन कर लिया, फिर हमने पुण्य भी किया, तो वैसी बात नहीं होती है, वो धुलता नहीं है। इसलिए अपने को पहले धन उपार्जन करने से ही बचना चाहिए। अब यहाँ ये बात समझनी चाहिए कि दान देने के लिए धन संचय करना भी उचित नहीं है, ऐसा कह दिया तो शिष्य ये प्रश्न करता है कि महाराज फिर भोग के लिए तो धन इकट्ठा करें ना, दान के लिए नहीं करें। चलो, तो अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए तो धन इकट्ठा करें, क्योंकि खाना पीना पहनना ओढ़ना ये तो धन बिना होएगा नहीं। दान करने के लिए धन कमाना, उसकी तो आपने मना कर दी। तो ठीक है, अब दान करने के लिए धन नहीं कमाएंगे, लेकिन अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने मकान बनाने शादी कराने इसके लिए तो धन इकट्ठा करें ना। तो इसका उत्तर अगले श्लोक में आएगा 17वें में, वो श्लोक अपन कल पढ़ेंगे। और अभी अपना समय पूर्ण हो गया। आमंत्रित करते हैं दूसरी कक्षा के लिए पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा को। आप